हेलो एवरीवन, लो निधि नेक्सस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस सिविल जज के प्री एग्जाम के सिलेबस के बारे में बताएंगे। देखिए, अगर आपको ये एग्ज़ाम देना है तो आपके पास लॉ डिग्री होनी ज़रूरी है, चाहे वो 3 इयर्स की हो या फिर हो 5 इयर्स। दोनों ही डिग्रियां आपको एलिजिबल बनाती हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और अब हम बात करें एज की, तो मिनिमम एज आपको 22 इयर्स और मैक्सिमम 35 इयर्स चाहिए होती है। और बाकी आपको रिलैक्सेशन मिले हुए हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं, लेकिन सभी उसमें आपके अटेम्प्ट्स काउंट होते हैं। देखिए, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे सिविल जज जूनियर डिवीजन। देखिए, जूनियर डिवीजन यहाँ पर लोअर कोर्ट्स के लिए होता है। इससे अपर और भी कोर्ट्स होती हैं। वो जो अपर कोर्ट्स होती हैं ना, उनके सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स होती हैं, ये उनके लिए होता है। देखिए, हम आज सिर्फ इसमें प्री एग्जाम के सिलेबस की बात करेंगे, सिर्फ प्री की। आगे हम आपको और भी मेन इंटरव्यू के सिलेबस के बारे में बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। यानी कि उसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो। वैसे तो सिमिलर ही रहता है, सब कुछ सब्जेक्ट मिले जुले ही होते हैं लगभग, लेकिन थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए हम अभी मेन की बात नहीं करेंगे, इसलिए हम सिर्फ प्री की बात करेंगे। अब हम जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड देखें, तो पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो एग्ज़ाम होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी कि एमसीक्यू। इसमें आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। उस 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपने देखा होगा, काफ़ी पॉपुलर शो है कौन बनेगा करोड़पति। उसमें आपने देखा होगा, उसमें क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें 4 ऑप्शंस अलग अलग दे दिए जाते हैं, उसमें से आपको सही बताना होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर एक चेंज ये आ जाता है कि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग आ जाती है। देखिए, वो नेगेटिव मार्किंग पहले तो नहीं होती थी, लेकिन अब होने लग गई है। अब नेगेटिव मार्किंग का ये हिसाब होता है कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया है और दूसरा ऑप्शन में आपने या तो तुक्का लगाया या कुछ भी, और वो गलत हो गया आंसर, तो क्या होगा, जो आपने जो सही आंसर दिया था वो आपका कट हो जाएगा। मतलब मार्क्स उसमें से 0.33 आपके कट जाएंगे, यानी कि लगभग आपका एक सही आंसर गया, जस्ट लाइक पेनल्टी। ठीक है, तो इसलिए आपको अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें आपको तुक्के लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे पेपर 1। देखिए, यहाँ पे पेपर 1 और एक पेपर 2 होता है। दो टाइप के यहाँ पे 2 एग्जाम्स होते हैं। जो पेपर 1 होता है वो होता है जनरल नॉलेज का, जिसे हम जीएस जनरल स्टडीज़ भी कहते हैं, और इसके टाइमिंग्स होती हैं 2 आवर्स, 2 घंटे की होती हैं, और मार्क्स 150 का होता है। अब मैं बात करूं 150 नंबर की, तो यानी कि 150 नंबर का जो ये जो पेपर होता है ना, इसमें 150 ही आपसे, यानी कि 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो यानी कि 150 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, अब मैं बात करूँ यहाँ पे पेपर 2 की। ये लॉ का पेपर होता है, इसमें आपके सारे लॉ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये भी 2 घंटे का ही होता है, और ये 300 नंबर का होता है। अभी इसमें भी आपके 150 यानी कि 150 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपसे, यानी कि ये हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे मैं बात करूँ 150 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 300, ये 300 नंबर का बन जाता है पेपर आपका। अब मैं बात करूँ ये प्री का पूरा पेपर कितने का होता है, कितने नंबर का होता है, तो ये होता है 450 यानी कि 450। तो अब हम आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पेपर 1 यानी कि जनरल नॉलेज का होता है, जीएस जनरल स्टडीज़ का। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स देख रहे होंगे,
देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी सब्जेक्ट्स लिखे हैं ताकि यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों को भी थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज, टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलिवेंस, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस एंड स्पेस। तो यहाँ पे प्री के जीएस एग्जाम में आपसे ये सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें से 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूँ यहाँ पे स्ट्रेटेजी, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है या क्या क्या पढ़ना है, वो भी हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन वो हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। देखिए यहाँ पेपर 2, ये लॉ का पेपर होता है। वैसे आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे स्लाइड में, ये आपको लॉ स्टूडेंट्स को जाने पहचाने लग रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट जनरली हमारे लॉ के एग्जाम में पढ़ाए जाते हैं, और कुछ ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जनरली नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो हम बात करें, यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस आ जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स आ जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ जाता है, इंडियन एविडेंस एक्ट आ जाता है, इंडियन पेनल कोड आ जाता है, सिविल प्रोसीजर कोड आ जाता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ जाता है, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। देखिए ये सारे सब्जेक्ट आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे, बस यहाँ पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, ये जनरली वैसे तो ये जीएस में पूछा जाता है, लेकिन ये लॉ से रिलेटेड भी होता है काफ़ी हद तक, तो इसलिए ये इसमें भी रखा गया है। तो ये, अब मैं बात करूँ यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाई ये जो सब्जेक्ट होता है ना, सबसे मेन होता है आपका। इसमें क्वेश्चन, इसमें जीएस में भी पूछे जाते हैं और लॉ में भी पूछे जाते हैं, ये सबसे मेन सब्जेक्ट है आपका। वैसे आप अगर सिविल सर्विसेज में भी देख लें तब भी ये आपसे कॉन्स्टिट्यूशन पूछा ही जाता है, लेकिन यहाँ पे लॉ में ये सबसे ज़्यादा मेन है। चाहे वो मेन एग्ज़ाम की बात करें, चाहे वो प्री की बात करें, प्री में यहाँ जीएस में भी आता है और मेन में भी आता है। देखिए अब आपका यहाँ पे ये सारा सिलेबस यहीं ख़त्म नहीं हो जाता, यहाँ पे आपसे सब वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो हाल फिलहाल इंडिया में हो रहे हैं या वर्ल्ड में हो रहे हैं, या कोई अमेंडमेंट हो रहा है खास करके लॉ से रिलेटेड, तो वो सब आपसे वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लॉ से रिलेटेड तो कुछ भी पूछा जा सकता है, जो भी हो रहा है, हाल फिलहाल हो रहा है या आसपास वर्ल्ड में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो आपसे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। देखिए अगर आपको यहाँ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या भी कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का पूरा हल करें। और यहाँ पे लॉ निधि नेक्सस में आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, धीरे धीरे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर करेगी, जुडिशरी से रिलेटेड या लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो आप हमें सपोर्ट करते रहिए और आप ये वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।